रोडमल नागर जी चुनाव लड़ रहे हैं वो व्यक्तिगत खुद के कामों पे नहीं बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो चुनाव जो था ये बहुत आसान सा चुनाव माना जा रहा था, लेकिन अब दिग्विजय सिंह का नाम आने से कहीं ना कहीं कश्मकश सा नजर आ रहा है। किसी का भी लगाए कि सांसद जी हमें 10 साल में दिखे बड़े कम है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, MP1 स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली आपने चौपाल देखी थी जो हमने सांसद जी के गृह नगर पचौर से की थी। पचौर में किस तरह का माहौल है और किस तरह से जैसे मोदी के पीछे लोग नहीं खड़े हुए हैं कि हाँ मैं भी मोदी का परिवार हूँ, उसी तरह का माहौल कुछ पचौर में देखने को मिला था कि जब सांसद जी से जनता ने हिसाब मांगा तो सांसद जी के जो सिपाही थे, जो सांसद जी के कार्यकर्ता थे, वो किस तरह से हर एक सवाल का जवाब देते नजर आए। लेकिन आज सांसद जी अब हमारे साथ में, हम वर्तमान में प्रत्याशी हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी और किस तरह का चुनाव को लेकर उनका अभी नज़रिया है। सांसद जी नमस्ते। नमस्ते। आपको क्या लगता है, पहले जो चुनाव जो था ये बहुत आसान सा चुनाव माना जा रहा था, लेकिन अब दिग्विजय सिंह का नाम आने से कहीं ना कहीं कश्मकश सा नज़र आ रहा है। किसी का भी नाम आ जाए, किसी में कोई कसमकस नहीं दिखाई देती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे समय चुनाव के लिए खड़ा रहता है और कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का अपना टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य है। उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा करेगा। एक सर बड़ा सवाल निकल के आता है, लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह मैदान में है और उन्होंने जब वो कार्यकाल जो उनका था मुख्यमंत्री का और सांसद का, तो उन्होंने लोगों की व्यक्तिगत हेल्प की है, और वर्तमान में जो आप हैं आपने कोई व्यक्तिगत हेल्प नहीं की। ये बड़ा प्रश्न उठा हुआ है। देखिए, उन्होंने 25 पत्र हमारे यहाँ से रोज़ाना जाते होंगे। हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों लोगों की मदद रोजाना मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय से होती है। और इससे तुलना अगर आप करेंगे, रिकॉर्ड आप उठा करके देखेंगे तो दिग्विजय सिंह जी के ज़माने से आज के समय में कहीं ज़्यादा मदद हो रही है। उस समय कहीं कुछ होता नहीं था, कहीं कुछ दिख नहीं थी, जो दिखता था वो इनका दिखता था। आज तो चारों तरफ से मदद ही मदद है। तो दोस्तों, पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि आप लोगों ने पूछा था कि सांसद जी ने व्यक्तिगत तौर पे किसकी मदद की, तो ये रहा जवाब कि व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करें तो सैकड़ों जो पत्र हैं वो लोगों के हित में यहाँ से लिखे जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं लाभ भी मिलता है। दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो लोगों से निकल करके आया है सामने, वो ये आया है कि हमारा जो इलाका है, जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद बड़ा काम करता है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या जातिवाद हावी रहेगा इस बार भी? देखिए, जातिवाद हो, भाषावाद हो, प्रांतवाद हो, अलगाववाद हो, हर प्रकार के वाद को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सब समाप्त हुए हैं। इस समय एक ही वाद है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। कोई जातिवाद नहीं है, केवल राष्ट्रवाद है। तो दोस्तों, रही बात जातिवाद वाली, तो ये जवाब आपको मिल गया कि राष्ट्रवाद पे चुनाव होगा और राष्ट्रवाद पे ही चुनाव चल रहा है। बात बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो सर, एक चीज़ और देखने को मिली है कि कुछ इलाकों में लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि सांसद जी हमें 10 साल में दिखे बड़े कम हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केवल लोगों द्वारा बनी बनाई बात है, और फिर जिससे जितनी ज़्यादा अपेक्षा होती है व्यक्ति उसको अपने नज़दीक उतना ही ज़्यादा चाहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ही अपेक्षा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरे से अपेक्षा है, अन्य कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है। इसलिए जनता चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके बीच में रहें, और हम रहते हैं, तो अपेक्षा की वजह से है। दोस्तों, ये बात भी अब आपके सामने स्पष्ट उत्तर आ चुका है कि अपेक्षाएं रहती हैं और अपेक्षाओं को पूरा किया भी गया है। बात आती है सर, एक प्रश्न और आया है कि युवाओं की तरफ से कि रोजगार के लिए यहाँ पे 10 सालों में कोई कदम नहीं उठाया गया। ये बड़ा कमेंट्स में और बड़ा शब्दूर बना हुआ है। देखिए, इस जिले में, इस क्षेत्र में, लोकसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग थे क्या? नहीं थे। नदियां हैं, उनमें पानी था क्या? डैम थे क्या? नहीं थे। रेलवे थी क्या? नहीं थी। बिजली थी क्या? नहीं थी। रेलवे नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, तो कोई भी व्यक्ति उद्योग करने के लिए, व्यापार करने के लिए बाहर से क्यों आएगा? रहा सवाल रोजगार का, तो हमने
76,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होती थी। उस 76,000 हेक्टेयर ज़मीन को 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित करके और रिकॉर्ड उत्पादन बनाया है, रिकॉर्ड उत्पादन बनाया है। दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी, बेसिक जो इंफ्रा था उसको कंप्लीट किया गया है। इसके बाद में रोज़गार की जो रही बात कल कारखानों की, तो उस पर भी जो है आगे देखा जाएगा। लेकिन अब एक बात आती है सामने कि सर जब भी इलाके में नहीं, मैं फिर आपको बीच में हस्तक्षेप करता हूँ। हमारे यहाँ के लोग कितना पलायन करते थे, 6 महीने पलायन ही पलायन रहता था, 8 महीने पलायन ही पलायन रहता था। अपने घरों में रहने के बजाय दर दर की ठोकरें अपने ही क्षेत्र में खाते फिरते थे। आज कोई पलायन नहीं करता। हम भेलसा जाते थे, विदिशा जाते थे, लेकिन अब विदिशा के लोग हार्वेस्टर लेकर के हमारे यहाँ रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप बेरोज़गारी का? बेरोज़गारी की सारी समस्या का राजगढ़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाधान किया है, रोज़गार को बढ़ावा दिया है, बेरोज़गारी को थामा है। एक और प्रश्न उठता है सर, लगातार जो क्षेत्र में से निकल के आ रहा है कि रोड़मल नागर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो व्यक्तिगत खुद के कामों पे नहीं बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो नीतियों के आधार पर करती है, नेता के आधार पर करती है, हमारे कार्यों के आधार पर करती है। हम व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ हमने लागू की है। विकास जो हमने किया है वो विकास दिखाई दे रहा है, और इसलिए विकास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मोदी जी का नाम तो आएगा ही भाई। मोदी जी हमारे नेता हैं, क्यों नहीं आएगा? उनके नेतृत्व में सारा विकास हो रहा है तो आएगा ही आएगा। मोदी जी तो इस विकास के पर्याय हो गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमारा कमल का फूल हो, हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, यही हमारे चुनाव में सामने रहेंगे और हैं और आगे भी रहेंगे। सर एक लास्ट प्रश्न की, अभी तक जैसे कांग्रेसी प्रत्याशी जो है वो गांव-गांव अभी पैदल यात्रा भी निकाल रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो है वो लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। तो कब फाइनली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप यानी कि और भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर प्रचार के दौरान नजर? हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हम 5 साल सड़कों पर रहते हैं, 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, अभी भी जनता के बीच में से आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तरीका है, उसके कार्यकर्ता है, उसका संगठन है, उसकी नीति है, उसकी प्रक्रिया है, और जिस हिसाब से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है उस हिसाब से लड़ रही है, आगे भी उस हिसाब से लड़ेगी। तो दोस्तों ये थे आपके सारे सवालों के जवाब जो कि आप लोगों ने कमेंट्स में पूछे, किसी ने व्यक्तिगत पूछे, और सारे सवालों का जवाब आपके सामने था। बने रहिएगा मेरे साथ MP1 स्टोरी में। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।